हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राशि सर और आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में क्रियाशीलता की श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता की श्रेणी। जो चैप्टर नंबर दूसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा धातु और अधातु में ये क्रियाशीलता की श्रेणी दिया हुआ है और ये क्रियाशीलता की श्रेणी से हर साल बिहार बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्रियाशीलता की श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप अगर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रियाशीलता की श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के जाइएगा। इससे आपको डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं ये क्रियाशीलता की श्रेणी का अलग से वीडियो लेकर क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि अभी इस चैनल में 6 बजे एक वीडियो अपलोड होगा जो धातु और अधातु चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उसको मैं सोल्व करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस 30 क्वेश्चन में से इस क्रियाशीलता की श्रेणी से क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसलिए वो वीडियो देखने से पहले आपको ये क्रियाशीलता की श्रेणी वाला वीडियो देखना जरूरी है। इसलिए आप पहले इस वीडियो को देख करके ही धातु अधातु वाला चैप्टर जिसका पार्ट 1 आ रहा है उस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। आज मैं पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, फिर कल पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा, जो कि 30 क्वेश्चन का सेट बनाया हूं। और ये अगर आप 60 क्वेश्चन इस चैप्टर से धातु और अधातु से कर लेते हैं तो इन 60 क्वेश्चन में से ही आपको 2027 के बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इन 60 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाएंगे और समझ के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको छोड़ करके कभी जा नहीं सकते हैं। तो धातु अधातु चैप्टर में तो 60 क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसलिए आप उसको देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग क्रियाशीलता की श्रेणी बोल रहे हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले क्रियाशीलता की श्रेणी में होता क्या? क्रियाशीलता की श्रेणी क्या बनाया गया है कि इसमें जो है ना तत्व को जो है ना उसके क्रियाशीलता के आधार पर उसको एक टेबल बनाया गया कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है उसको सबसे पहले ऊपर रखा गया है। मतलब इस टेबल में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्रियाशीलता और रिएक्टिविटी क्या होता है? कम होती है। यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। जो क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और जो क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे नीचे है वो कम क्रियाशील होते हैं या फिर नहीं के बराबर क्रियाशील होते हैं। अगर आप इस क्रियाशीलता की श्रेणी पे नज़र डालेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर में जो रखा गया है, किसको रखा गया? पोटासियम को रखा गया है। पोटासियम को रखा गया, इसका मतलब क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर पोटासियम है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? पोटासियम बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटासियम है। तो उसी तरह से इस क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे नीचे में आप नजर मारिएगा तो यहाँ पे कौन है? गोल्ड है, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। उसका संकेत क्या है? Au है। Au, सोना का संकेत क्या है? Au है। तो ये सबसे कम क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता की श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है। और क्रियाशीलता की श्रेणी में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी? क्रियाशीलता कम होगी। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्रियाशीलता क्या होगी? क्रियाशीलता बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होगी, नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? पोटासियम होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम पे या तो तत्व का पूरा नाम दिया हुआ रहेगा या फिर सिर्फ उसका सिंबल दिया हुआ रहेगा, तो आप दोनों याद रखिएगा। वैसे भी 9th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में सबका सिंबल तो याद होना ही चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना भी तत्व है यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है आपको सबका सिंबल याद है। तो पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। उसके बाद कौन है? पोटासियम के बाद जो है सोडियम आता है। सोडियम के नीचे कौन है? कैल्शियम है। कैल्शियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के नीचे कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के नीचे कौन है? जिंक है। जिंक के नीचे आयरन है। और उसके बाद टीन, लेड को हम लोग शीशा बोलते हैं। लेड को हम लोग क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। और आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं, हिंदी में लोहा बोलते हैं। उसके बाद कौन है? लेड के बाद यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक चीज क्रियाशीलता की श्रेणी में ये देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल है, देखिएगा हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? कॉपर है, मरकरी है जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, सिल्वर है जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, और गोल्ड है जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। ये चारों जो है कहाँ पे है? हाइड्रोजन के नीचे है। तो ये चारों जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो मैं आपको पहला चैप्टर में भी वहाँ पे भी बताया था विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया था कि जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसको अलग कर देता है और वो खुद जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी तत्व के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो कॉपर, जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर जो है यहाँ पे H2SO4 के साथ अगर इसको रिएक्शन करवाएंगे कॉपर को, तो अगर यहाँ पे क्रियाशीलता की श्रेणी में अगर आप नजर मारिएगा तो कॉपर जो है कहाँ पे? हाइड्रोजन के नीचे है। तो कॉपर इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा?
पाएगा क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे सल्फेट से अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कॉपर जो है इस H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको इस तरह का इक्वेशन अगर दे रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि जिंक है और प्लस में H2SO4 है, क्या है, प्लस में H2SO4 है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जिंक कहाँ पे है। यहाँ पे देखिएगा जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये ऊपर में है, तो ऊपर क्रियाशीलता की श्रेणी में जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील रहेगा। इसका मतलब जिंक जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है इस अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है, कोई भी तत्व जो ज्यादा क्रियाशील है वो अगर किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगर कम क्रियाशील तत्व है तो वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट जितना भी है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्रियाशीलता की श्रेणी में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि निम्न में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे बना दिए कि जिंक है, यहाँ पे बना दिया कैल्शियम है, यहाँ पे बना दिया कॉपर है और यहाँ पे बना दिया डी नंबर में पोटासियम, तो यहाँ पे आपको क्रियाशीलता का श्रेणी का पूरा तत्व का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन में कौन कौन, जिंक है, कॉपर है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद पोटासियम है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर में कौन, इन चारों में से, तो इन चारों ऑप्शन में से पोटासियम सबसे ज्यादा ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। क्रियाशीलता की श्रेणी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तत्व का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा किस ऑर्डर में है, कि कैल्शियम जो है जिंक के नीचे, कैल्शियम जो है जिंक से ऊपर आता है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम याद रखिएगा कि एल्युमिनियम जो है जिंक से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिंक से ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम से ज़्यादा कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। इसलिए ये क्रियाशीलता की श्रेणी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो एक इसको लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर लिख के याद नहीं करेंगे तो इनमें से एक यहाँ पे निमोनिक्स दिया हुआ है जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक क्या है, पोता सोकर कैलाश में आलू जले, फिर टीन शीशा हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी। यहाँ पे क्या, पोता का मतलब यहाँ पे पोटासियम बोल रहा है, पोता का मतलब यहाँ पे क्या है, पोटासियम। सो का मतलब यहाँ पे सोडियम, पोता सो, कर का मतलब यहाँ पे क्या है, कर का मतलब पोता सोकर कैलाश से यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कैलाश से यहाँ पे आपका हो गया कैल्शियम, कैलाश से क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। उसके बाद कैलाश में से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो पोता सोकर कैलाश में के बाद क्या है, आलू ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आलू से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आलू जले मतलब क्या है, जले का मतलब यहाँ पे जिंक है। फिर से यहाँ पे क्या हो गया, फिर से यहाँ आयरन हो गया, फिर मतलब लोहा हो गया, ठीक है। टीन शीशा लेड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्रियाशीलता की श्रेणी को। क्या है ट्रिक इसका ट्रिक निमोनिक से है, पोता सोकर कैलाश में आलू जले, फिर टीन शीशा हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना। ये आपका क्रियाशीलता की श्रेणी को याद करने का ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। अब मैं जो अपलोड करूंगा धातु और अधातु चैप्टर का 2 पार्ट में करूंगा। पार्ट 1 में पहला 30 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और फिर पार्ट 2 अपलोड करूंगा कल, जो उसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे पहले आप ये क्रियाशीलता की श्रेणी जितना जल्दी हो सके बढ़िया से याद कर लीजिए। इसको लिख के 2-4 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन होगा इस तरह का वीडियो बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करवा भी दीजिए। इससे हमको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। इससे और भी बढ़िया कंटेंट मैं आपको इस चैनल में अपलोड करवाऊँगा, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे मैं आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर डालूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।